हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अपने 6 अक्टूबर को होने वाला है। तो 6 अक्टूबर को जो अपने आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 40 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अपने आज की इस क्लास के अंदर अपने 40 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकें। तो यानी आप किस कमांड की सहायता से एक ही विंडो को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मैक्रो, बी नंबर ऑप्शन है स्प्लिट विंडो, सी नंबर ऑप्शन है न्यू विंडो और डी नंबर ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो अपने एक ही विंडो को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए अपने किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो अपने स्प्लिट विंडो का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्प्लिट विंडो। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा क्या है। डेटा क्या है तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यह कच्चे असंसाधित तथ्यों सहित पाठ, छवि, संख्या और ध्वनि है। बी नंबर ऑप्शन यह कार्यक्रमों का एक सेट है। बी सी नंबर ऑप्शन है यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि शामिल है। डी नंबर ऑप्शन यह दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो हाँ जी, डेटा क्या है तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कच्चे असंसाधित तथ्यों सहित पाठ, छवि, संख्या और ध्वनि है। यानी डेटा क्या होता है जिसमें कच्चे असंसाधित तथ्य होते हैं, पाठ होते हैं, छवि होती है, संख्या होती है और ध्वनि भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में एक ही तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर एक फील्ड बनाने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेस में एक ही तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर एक ही फील्ड बनाने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अटैचमेंट, बी नंबर ऑप्शन है कैलकुलेटेड, सी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट और डी नंबर ऑप्शन है डेट एंड टाइम। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, यानी सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन है ओएमआर का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर है। सी नंबर ऑप्शन है स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है और डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। तो हाँ जी, सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट सभी क्लास को देख रहा है वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ जी, अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर के वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। यानी कौन सी कुंजी है जो आपको कर्सर के दाईं ओर के वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। तो एंड है, बैकस्पेस है, डिलीट है या फिर होम है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट, यानी दाईं ओर के वर्ण को हटाने के लिए अपने किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, अपने डिलीट कुंजी का यूज करते हैं। और बाईं ओर के वर्ण को अगर हटाने का पूछे तो बैकस्पेस इसका आंसर हो जाएगा। अभी दाईं ओर के पूछा गया है तो दाईं ओर के जो वर्ण हटाते हैं तो वो अपने किससे हटाते हैं, डिलीट कुंजी से हटाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें कि वर्कशीट की सामग्री ऐसे है कि जब प्रिंट आउट लेते हैं तो एकाधिक पृष्ठों में आएगा और अब आप उस वर्कशीट के प्रिंट आउट को MS एक्सेल 2010 में एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी आप MS एक्सेल की कोई शीट प्रिंट कर रहे हो और उसमें जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो एक से अधिक पेज में आ रहा है और आपने उसको एक ही पेज में अगर सेट करना है तो अपने किस ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका नो स्केलिंग, बी नंबर ऑप्शन है फिट शीट ऑन वन पेज, सी नंबर ऑप्शन है फिट शीट ऑन मल्टीपल पेज और डी नंबर ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फिट शीट ऑन वन पेज, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यानी एक खालिस्तान कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, प्रिंट सर्वर है या फिर फाइल सर्वर है। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। यानी वेब सर्वर एक कंप्यूटर नेटवर्क पर केंद्रीय एक सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है? यानी सोशल नेटवर्किंग साइट इसमें से कौन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आपका है फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, बी नंबर ऑप्शन है गूगल, याहू और अलेक्सा है, सी नंबर ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम है, डी नंबर ऑप्शन है क्लिपआर्ट, अमेजॉन और स्नैपडील है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार के वायर्ड केबल जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है और फिर ब्रांडेड तार की ढाल होती है। यानी एक वायर्ड केबल कौन सी है जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है फिर ब्रांडेड तार की ढाल होती है, वो कौन सी केबल होती है? तो ट्विस्टेड पेयर होती है, कोएक्सियल केबल होती है या ऑप्टिकल फाइबर होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोएक्सियल केबल जो है वो एक यानी वायर्ड केबल होती है जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है फिर ब्रांडेड तार की एक ढाल बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है? कौन सा प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यह स्वचालित रूप से इंडेक्स है जो सूचना रिकवरी को तेज बनाती है। बी नंबर ऑप्शन, यह तालिका में डुप्लीकेट डेटा की प्रविष्टि से बचाता है। सी नंबर ऑप्शन, इसमें केवल एक फील्ड होती है जो तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है। डी नंबर ऑप्शन है, सभी प्राथमिक कुंजी के लाभ हैं। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें केवल एक फील्ड होती है जो तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार और कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से। बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल विज्ञापन बनाकर और मीटिंग शेड्यूलिंग से। सी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन बॉलीवुड फिल्मों के वीडियो देखकर और डी नंबर ऑप्शन है स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है। तो विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने के लिए कंप्यूटर है वो किस प्रकार से उपयोग लिया जा सकता है? तो ये आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से। यानी अपने स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क है जो इसमें यानी इस प्रकार से कंप्यूटर का अपने उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है। डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर है इसका उपयोग किसी वेब पृष्ठ या बाहरी दस्तावेजों से जोड़ने के लिए किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना, जैसे कंपनी नाम और पृष्ठ संख्या। और सी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग डॉक्यूमेंट की थीम और पेज पृष्ठभूमि को बदलने के लिए किया जाता है। और डी नंबर ऑप्शन है इसका उपयोग किसी स्थान या टेक्स्ट के चयन की पहचान करने के लिए किया जाता है जिसका नाम आप भविष्य के संदर्भ के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कि कंपनी का नाम और पृष्ठ संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में किस विकल्प के द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। तो पावर विकल्प है, इंटरनेट विकल्प है, इलेक्ट्रिसिटी विकल्प है या फिर मेल मर्ज है। तो इसका आंसर आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पावर विकल्प की सहायता से अपने कंट्रोल पैनल में हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन कौन करता है। तो टू करता है, सब्जेक्ट करता है या अटैचमेंट करता है या फिर बीसीसी करता है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट है जो ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 सेटिंग ऐप विंडो में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यू से संबंधित है। विंडो 10 सेटिंग ऐप विंडो में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प जो डिवाइस सेटिंग मेन्यू से संबंधित है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है पृष्ठभूमि, छवि और रंग बदलना। बी नंबर ऑप्शन है रीजन, स्पीच और टाइम विकल्प। सी नंबर ऑप्शन है वाईफाई, एरोप्लेन मोड, वीपीएन प्रबंधित करना। डी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस कीबोर्ड। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यूज किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो यानी सारे के सारे यानी अपने डिवाइस सेटिंग मेन्यू से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है। कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है। तो माउस नहीं है, टचपैड नहीं है, ट्रैक पॉइंट नहीं है या फिर सीआरटी नहीं है। तो कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीआरटी। सीआरटी क्या होता है, एक प्रकार का मॉनिटर होता है। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, एक बार क्लास को आगे बढ़ने से पहले अपने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को भी देख रहे हैं वो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अपने अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर है ड्रॉपबॉक्स, बी नंबर ऑप्शन है वे टू एसएमएस, सी नंबर ऑप्शन है मोनेस्टर और डी नंबर ऑप्शन है पेटीएम। तो ई वॉलेट का उदाहरण कौन सा है। तो इसका ई वॉलेट का उदाहरण आपका हो जाएगा पेटीएम, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील एक प्रकार का रिक्त स्थान है। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो किसका एक प्रकार है। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है मैट्रिक्स प्रिंटर का, बी नंबर ऑप्शन है इंपैक्ट प्रिंटर का, सी नंबर ऑप्शन है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का, डी नंबर ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर का। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो किसका एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर का, यानी डेजी व्हील प्रिंटर यानी इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र में खालिस्तान पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। वेब ब्राउज़र में यानी किस पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें और इस पर प्रदर्शित करें। तो होम बटन है, स्टेटस बार है, एड्रेस बार है या फिर स्टॉप बटन है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एड्रेस बार, यानी
वेब ब्राउजर में एड्रेस बार पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष सुरक्षा प्रणाली जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। तो एक विशेष सुरक्षा प्रणाली कौन सी है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है? तो नैरो बैंड है, वॉइस बैंड है, फायरवॉल है या फिर ब्रॉडबैंड है? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फायरवॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो कि बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था का चयन करें। आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था का चयन करना है। तो आपने इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो अपने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेन, लैन, वैन और मैन और वैन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होना चाहिए? MS एक्सेल 2010 में किस प्रकार के चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए? तो लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, डार्क चार्ट है या फिर लाइट चार्ट है? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में आपका उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। आप MS वर्ड 2010 में किसका उपयोग करके एक यानी पाठ की रेखा के ऊपर एक छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं? तो ग्रो फॉन्ट से लिख सकते हैं, श्रिक फॉन्ट से लिख सकते हैं, सब स्क्रिप्ट से लिख सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट से लिख सकते हैं। तो ऊपर अगर छोटे अक्षर लिखने हैं तो वो अपने किससे लिखेंगे? सुपर स्क्रिप्ट से लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही अगर अपने किसी अक्षर के नीचे अगर कोई अक्षर लिखना है तो वो अपने किससे लिखेंगे? सब स्क्रिप्ट से लिखेंगे। अभी इसमें ऊपर का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? लाइनेक्स नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, MS DOS नहीं है या फिर गूगल एंड्रॉयड नहीं है? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण कौन सा नहीं है? तो गूगल क्रोम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर है, आप एकाधिक विंडो के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप चला सकते हैं, यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपनी ट्विस्टेड फीड को दूसरे में देख सकते हैं और इसी तरह आप भी देख सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है, आप अपने PC को अपनी आवाज़ से नियंत्रित कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है, आप किसी भी डिवाइस पर कहीं से भी अपनी फाइलें प्राप्त कर सकते हैं। और डी नंबर ऑप्शन, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आप एकाधिक विंडो में एक एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। बी नंबर ऑप्शन, A4 आकार के पेपर पर 3D प्रिंट करता है। सी नंबर ऑप्शन है, कंप्यूटर मॉनिटर पर 3D मानचित्र नेविगेट करता है। डी नंबर ऑप्शन है, प्रोजेक्टर पर 3D फिल्म दिखाता है। तो 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेवा मॉडल जिसमें डेटा को अनुरक्षित रखा प्रबंधित किया जाता है, दूरस्थ रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो एक सेवा मॉडल जिसमें डेटा को अनुरक्षित रखा प्रबंधित किया जाता है, दूरस्थ रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बी नंबर ऑप्शन है वर्चुअल नेट, सी नंबर ऑप्शन है
क्लाउड स्टोरेज और डी नंबर ऑप्शन है कोर i3। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को सुरक्षित रखा प्रबंधित किया जाता है, दुरुस्त रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हार्ड ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है CDRW और डी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो हाँ जी, कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है, यानी सबसे छोटी, सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB बराबर है, 1 GB किसके बराबर है? तो 1 बिलियन बाइट के, 1 मिलियन बाइट के, 10 मेगाबाइट के या 100 मेगाबाइट के? तो हाँ जी, 1 GB है वो किसके बराबर है? तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 बिलियन बाइट के, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट सभी क्लास देख रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज की इस क्लास के अंदर अपने 40 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो हाँ जी, अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डेटा आयात कर सकते हैं? MS एक्सेल में डेटा आयात कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर है MS एक्सेस डेटाबेस, बी नंबर ऑप्शन वेब पेज से, सी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट फाइल से और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो हाँ जी, MS एक्सेल में डेटा आयात कैसे कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी से, यानी आप MS एक्सेस डेटाबेस से भी कर सकते हो, वेब पेज से भी कर सकते हो और टेक्स्ट फाइल से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का सही उदाहरण क्या है? URL का सही उदाहरण क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है http://www.example.com/index.html, बी नंबर ऑप्शन है index@example.com, सी नंबर ऑप्शन है rscat@vmou.ac.in और डी नंबर ऑप्शन है 123@456.com। तो हाँ जी, URL का सही उदाहरण क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा http://www.example.com/index.html, यानी ये URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं, तो आप MS एक्सेल 2010 खोलते हैं तो वह खुलेगी। यानी अगर आपने इंटरनेट से अगर कोई एक्सेल फाइल को डाउनलोड किया है तो जो एक्सेल फाइल है वो किस में खुलेगी? प्राइवेट व्यू में खुलेगी, पब्लिक व्यू में खुलेगी, बैकस्टेज व्यू में खुलेगी या फिर प्रोटेक्टेड व्यू में खुलेगी? तो हाँ जी, जब अपने एक्सेल से किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो कौन से व्यू के अंदर खुलती है? तो वो अपने यानी प्रोटेक्टेड व्यू के अंदर खुलती है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से USB को कहते हैं? निम्न में से USB को कहते हैं? USB एक प्रकार की केबल होती है जो कि अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आती है, और USB पोर्ट भी होता है जिसका यूज अपने कंप्यूटर के साथ में कोई हार्डवेयर वगैरह जोड़ने के काम में भी इसको लेते हैं। तो USB की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर है यूनिवर्सल सीरियल बैंड, बी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, सी नंबर ऑप्शन है यूनिक सीरियल बस और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो USB यानी क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS SCID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है, ACID का मतलब क्या है? तो ACID का यानी मतलब क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है ऑटो क्रिएटेड इंडेक्स, बी नंबर ऑप्शन है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेटिबिलिटी यानी, और सी नंबर ऑप्शन है ऑल कंसिस्टेंट आइडेंटिटी और डी नंबर ऑप्शन है ऑटो कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन। तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ACID का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेसिटी
कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और डीबीएमएस की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। डीबीएमएस की क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है? कौन सा निर्देश है जो एमएस वर्ड में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल सी और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल एल्ट वी। तो हाँ जी, कौन सा निर्देश है जो एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए अपने इस कमांड का, इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। और फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? तो अपने कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? कौन सा निर्देश है जो एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस टी का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हाँ जी, कौन सा निर्देश है जो एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से अपने एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग है वो किस लेयर में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एप्लीकेशन लेयर में, बी नंबर ऑप्शन है डाटा लिंक लेयर में, सी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क लेयर में और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? एप्लीकेशन लेयर में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस 2010 में क्विक सेलेक्ट में निम्न में से कौन से ऑप्शन होते हैं? एमएस एक्सेस 2010 के क्विक सेलेक्ट में कौन से ऑप्शन होते हैं? तो सिलेक्शन होते हैं, टॉगल फिल्टर होते हैं, ऑटोमेसिटी होते हैं या ए और बी दोनों होते हैं? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस को कहते हैं? सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? स्टोरिंग कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, पेस्टिंग कहते हैं या असेंबलिंग कहते हैं? तो सीडी डीवीडी में फाइल कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसको बर्निंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न करैक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष महत्व होता है? निम्न करैक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष महत्व होता है? @ का होता है, डॉट का होता है या डॉलर का होता है या इनमें से कोई भी नहीं? तो हाँ जी, ईमेल एड्रेस में विशेष महत्व किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी @ का विशेष महत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और आपके 40 में से आपका स्कोर क्या रहा है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसका भी आपने जो फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो अपने जो रेगुलर क्लास आपके लिए इस चैनल के ऊपर आ रही है, यानी डेली अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित जो क्लास है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और 5 अक्टूबर को अपने एक महा मैराथन क्लास है जो कि आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस उस क्लास के अंदर होंगे। तो आपने उस क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 5 अक्टूबर 6 बजे से लेकर 6 से अपने 10 बजे तक इसका जो टाइमिंग है वो रहने वाला है। तो आपने इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।